अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कुवैत में आने का सबसे आसान तरीका। और दोस्तों, यहाँ पे आके फर्स्ट कैसे जाते हैं लोग हैं ड्राइवरी में, और यहाँ पे बकरियाँ चलानी पड़ती हैं, ऊँट चलाने पड़ते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है कुवैत में ऐसा। लेकिन दोस्तों, ये क्यों होता है? क्या कुवैती लोग बुलाते हैं हमें इस काम में और फंसा देते हैं उस काम में। हम बोलते हैं कुवैती ऐसा है, हमारा कपिल सही नहीं है, बुलाया था इस काम में, फंसा दिया उस काम में। हम नए होते हैं, हमें जुबान भी नहीं आती इनकी, फिर हम गाली देते हैं इनको। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये इनकी गलती नहीं है। आज मैं आपको बारीक से बारीक बात बताने वाला, असली रीज़न क्या है जो हम आते हैं ड्राइवरी में और हमें बकरी चरवाई जाती हैं, ऊँट चरवाई, पूरी बात बताऊंगा आपको। जो भी खादिम वीज़ा है वो फ्री, खादिम का वीज़ा जो भी है वो फ्री है। और खादिम का वीज़ा कौन कौन सा है? जो ड्राइवर लोग हैं, ड्राइवर लोग खादिम वीज़ा पे आते हैं। तब्बाश जो बावर्ची होते हैं, खाना बनाते हैं किचन में, वो खादिम वीज़ा पे आते हैं। घर में जो साफ़ सफाई करने आते हैं वो खादिम वीज़ा पे आते हैं। या मजरे में काम करते हैं, या दीवानिया में काम करते हैं, जो बकरियां चराते हैं, ऊँट चराते हैं, ये सब खादिम वीज़ा में आते हैं। तो ये वीज़ा बिल्कुल फ्री है। हाँ, आप अगर 18 नंबर वीज़ा पे आ रहे हैं तो उसका पैसा पड़ता है, चार्ज लगता है, क्योंकि वो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। वो उसको बोलते हैं आज़ाद वीज़ा, उसका पैसा लगता है, उसका चार्ज पड़ेगा आपको। लेकिन खादिम वीज़ा बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन इस पे भी आदमी नहीं आना चाहते हैं। बकरी चराने पे कौन आएगा यहाँ पे? भाई बकरियाँ चरानी है तो अपने वहाँ चराएगा ना, इंडिया में काम कर लेगा, लेबराई कर लेगा। गल्फ कंट्री आ रहा है तो सोचता मैं अच्छा काम करूँगा, पैसे कमाने हैं। पे जो है आप आएंगे तो 100 दिनार मिलेगा आपको, इंडिया के करीब बन जाएंगे, 25-26 हज़ार बन जाएंगे। तो बकरी चराएंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-6 साल आप रहेंगे तो 120 दिनार देगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिनार, 130 दिनार से ज़्यादा नहीं मिलेगी सैलरी। क्योंकि दोस्तों, कुवैत हो या सऊदी हो या दुबई हो, ओमान हो, इस गल्फ़ कंट्री में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है गर्मी के समय। तो इसलिए बकरी और ऊँट पे कोई नहीं आना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, करते क्या हैं, जब आदमी नहीं मिलता इनको, अब काम करते हैं, हम सबसे बोलेंगे कि हमें आदमी चाहिए, हम सब कहते हैं आदमी नहीं है, तो ये ऑफिस में देते हैं वीज़ा। ऑफिस वाला फिर पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ पर बोलता है कि हाँ मेरे पास वीज़ा आया हुआ है, हेल्पर का काम है, आप चले जाओ। तो हमें एक तो खुशी होती है कि हम बाहर जा रहे हैं। ज़्यादा इस चीज़ पे हम गौर भी नहीं देते कि हमें क्या काम है, कितनी सैलरी है, क्या है। बस हमने पूछा कितनी सैलरी है, उसने बोला आपकी 100 दिनार सैलरी है। काम क्या है? हेल्पर ही करना है आपको, हेल्पर का काम है, कुछ भी काम थोड़ा बहुत कर लोगे, ऐसे बोल देंगे एजेंट। अंदर से खुशी होती है, चलो यार हमें वीज़ा मिल रहा है, ये पैसे भी अच्छे लेंगे हमसे मोटे। तो यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता और वहाँ पे हमसे अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं। तो इस वीज़े के भी अच्छे खासे पैसे वसूल लेते हैं एजेंट लोग, एजेंट पकड़ते हैं। एजेंट से बोलते हैं मेरे पास ये वीज़ा है, इतनी सैलरी मिलेगी, मुझे आदमी दे दो। फिर एजेंट क्या करते हैं, एजेंट फिर किसी के नहीं सुनते, उनको तो कोई भी मिलेगा, पैसे लेने हैं, बाहर भेज देंगे, झेलना तो आपको है ना। तो सही तरीका दोस्तों ये है कि जो आपका अपना कोई अगर दे रहा है वीज़ा, कुवैत में कोई भी आपका यार दोस्त भाई जो भी हैं वो वीज़ा दे रहे हैं, तो उनको कंफर्म पता होता है। क्योंकि जब कोई वीज़ा देता है ना, तो उनको बताता है कि मुझे ये आदमी चाहिए, इस काम के लिए मुझे आदमी चाहिए। मान के चलिए दीवानिया में जो चाय गावा बनाते हैं, तो उनसे कहेगा कि हाँ मुझे एक आदमी चाहिए चाय गावा बनाने वाला। दूसरा दोस्तों, जैसे कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर से कहेगा कि मुझे एक ड्राइवर बुलवा दो, या उसका कोई यार दोस्त भी होगा, कोई आके बोलेगा कि मुझे एक ड्राइवर बुला दो, तो ड्राइवर बुला देगा। इसी तरह दोस्तों बुलाते हैं। दूसरा तरीका है ऑफिस से आते हैं आदमी। देखिए ऑफिस जो है वो अच्छी भी हैं दोस्तों। कोई भी आता नया आदमी जब कुवैत में आता है वीज़ा से, वो चाहे ड्राइवर का वीज़ा हो, वॉचमैन का वीज़ा हो, जो घर में साफ सफाई करते हैं उनका वीज़ा हो, मजरे में काम करने के लिए बुलाते हैं, दीवानिया में जो चाय गावा बनाते हैं उनका वीज़ा हो, तो यहाँ पे आके फिर फर्स्ट कैसे जाते हैं? असली रीज़न क्या है दोस्तों, जैसे ऊँट चराना हुआ या बकरी चरानी हुई, बकरी चराने के काम में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि गल्फ़ कंट्री जा रहा है, सऊदी, कुवैत, दुबई, ओमान, इस ऐसी कंट्री में जा रहा है, तो अच्छा ही काम ढूंढेगा, वो कोई अच्छी जॉब ढूंढेगा। मुझे एक बंदे की ज़रूरत है या 2 बंदे की ज़रूरत है, मुझे बकरी चराना है या ऊँट चराना है या मजरे में छोड़ना है, तो आदमी बोलता है मेरे पास आदमी नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे हैं उनको मालूम है इतनी गर्मी होती है, यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, बाहर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो आएंगे तो हमें गाली देंगे या हमें पे गुस्सा होंगे, सामने नहीं बोल पाएगा, फिर भी पीछे से बोलेगा आदमी, इतना यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वीज़ा नहीं देते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, कुवैती लोग जो होते हैं,
वो ऑफिस में वीज़ा देते हैं, ऑफिस में वीज़ा देते हैं कि मुझे 2 आदमी की ज़रूरत है, यहाँ पे बकरी चरानी है। बताया मुझे बकरी चरानी है, मुझे 2 आदमी चाहिए। अब वो क्या करता है, वो वीज़ा बेचता है आगे। मैं एक सही बात आपको बता रहा हूँ, एक बंदा आया था ऑफिस जरिए, और यहाँ पे वो जो है बाज को देखभाल करता है, ऑफिस जरिए आया था, उसको बोलता ड्राइवरी करना है। 100 दिनार सैलरी बोला गया था, 100 सैलरी तो उसको मिल रही, जो काम वहाँ बोला गया था वो काम यहाँ नहीं मिला। तो ये लोग जो दोस्तों ये बता के जब वीज़ा देते हैं तो बताते हैं कि मुझे ये आदमी चाहिए, लेकिन जो वीज़ा देने वाले एजेंट लोग हैं, एक बंदा आया था यूपी से, वो आया था ड्राइवरी में, ऑफिस जरिए आया था, लेकिन यहाँ पे बाज पालते हैं तो वहाँ पे छोड़ दिया गया। मैं वहाँ गया था जाकुर, तो मैं उससे मिला, मैं उससे पूछा भाई तू यहाँ पे कैसे आया, एजेंट से आया था, कैसे आया था? तो उसने मुझे सारी बातें बताई कि मैं ऑफिस से आया था, 1,10,000 रुपये लिया मुझे, और बताया गया था हेल्पर का काम है, और मुझे यहाँ पे आके बाज को खाना पीना देना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है। मैं इस काम में यहाँ नहीं रहूँगा। मैं ऑफिस वाले को बोलता हूँ तो ऑफिस वाला बोला 2-3 महीने काटो, उसके बाद सही हो जाएगा। जब मैंने ज़्यादा फ़ोन करने लगा उसको, तो उसने मेरा फ़ोन उठाता ही नहीं है। तो ऐसे भी होता है दोस्तों, ऑफिस में फंसते भी हैं, जो है फंसा देते हैं। ये छोटी छोटी जो ऑफिस खोल बैठी होती हैं, छोटी ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी ऑफिस की नहीं, छोटी ऑफिस वाले फंसा देते हैं। लेकिन यहाँ कोयती लोग नहीं फंसाते हैं। हाँ, कोयती लोग ये जरूर करते हैं कि आपको 100 दिनार बोला गया है, आपको 90 दिनार दे सकते हैं। इसके पीछे कारण है दोस्तों, हम पहली बार आप आ रहे हैं, आपको अरबी तो आ नहीं रही है, आप पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके 10 दिनार वो काट देंगे। उसके 4-5 महीने बाद फिर वो देंगे 100 दिनार। मैं सभी कोयती की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कोयती ऐसे भी हैं जो आपको 100 दिनार बोलेंगे, यहाँ पे आने के बाद 80 दिनार 90 दिनार भी देंगे। कि वहाँ पर हमें बोला जाता है ये जॉब करना है, हमें ड्राइविंग करनी है, और यहाँ पे आने के बाद हमें 4-5 महीने लग जाते हैं, हमारा गाड़ी इकामा, लाइसेंस, और इतनी जल्दी गाड़ी ये देते नहीं चलाने के लिए, जिससे हमें ड्राइवरी में बुलाया गया है। तो ड्राइवरी हमें वहाँ, हम इंडिया में गाड़ी चलाते हैं, वहाँ की स्टीयरिंग अलग है, यहाँ की स्टीयरिंग अलग है, यहाँ का रोड भी अलग है, और यहाँ पे हमारा इकामा बनने में एक महीना लग जाता है। 1 महीने बाद हमारा लाइसेंस बनता है। फिर इतनी जल्दी गाड़ी हमें देते नहीं है, ये लोग डरते भी हैं थोड़ा, गाड़ी देंगे कि रास्ते में कुछ हो गया। तो इस वजह से जो है कहाँ जल्दी में गाड़ी देंगे नहीं। और कुछ कोयती लोग है, देखेंगे हमारा दिमाग कैसा है कैसा नहीं, फिर 10 दिनार कम दे देते हैं, ऐसा भी करते हैं। या मान के चलिए आप बावर्ची में आ रहे हैं, खाना बनाने के लिए आ रहे हैं, इंडिया में खाना बनाते हैं, आप कुवैत में आ रहे हैं खाना बनाने, तो उसमें कुछ तो बहुत फ़र्क हो गया ना, वहाँ के खाना और यहाँ के खाने में फ़र्क है। और आप पहली बार आ रहे हैं, आपको अरबी भी नहीं आ रहा है, आगे से होशियार हो जाए, इसलिए भी काटते हैं दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।